है, एक पेज छोड़ के लिखेगा, है ना? ठीक सर। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन ऑर्गेनिज्म। मतलब बोला हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म है ना? जैसे हम लोग हो गया, कुत्ता बिलाई हो गया, है ना बाबू? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। सारे में बाबू कैसे आपका जो भी हम लोग खाते पीते हैं, तो बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक कैसे जाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाबू क्या करना? कैरी करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कैरी करना। कैरी करना कहने का मतलब क्या हुआ? एक प्लेस से मैंने दूसरे प्लेस लेके जाना। जैसे मान लो भोला आप कोई कंपनी खोली। अब कंपनी खोली बाबू, तो आप तो फैक्ट्री कहीं एक ही जगह बैठाओगे जी। मान लो आटा का फैक्ट्री खोली, है ना भोली? है ना बाबू प्लाक्ची? मान लो जम्मू कश्मीर में खोली आटा का फैक्ट्री। अब उसको बाबू आपको बाबू पटना लेके आना है ना भोला? तो कैसे करोगे? ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना बाबू? ट्रक से वगैरह जो भी से क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना? तभी ना बाबू आपके आटा का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्टेट में बिकेगा, है ना? तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बाबू जैसे यहाँ पे मतलब वही हमारे बॉडी के अंदर होता है। जैसे हम लोग मुंह से खाएं, खाना खाएं बोला, चिबाएं, है ना बाबू? स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद बाबू है ना जो भी एनर्जी मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सारा बाबू आपको बताएं, है ना? हम लोग बाबू ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं ना जी, सारा बता दिए। तो जो भी एनर्जी बाबू स्टोमक वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह ऑब्जर्व किया, है ना? तो वह एनर्जी बाबू हमारे क्या करता है? बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा, है ना? हमको बाबू मान लो ये फिंगर है, तो इस फिंगर में भी एनर्जी आएगा। अगर इस फिंगर में एनर्जी नहीं आएगा तो हम लोग नहीं ना लिख पाएंगे भोला। तो इस फिंगर में भी एनर्जी है, कान में भी एनर्जी है। मतलब खाना जो मुंह तक खाते हैं भोला, तो वो जो उससे हमको जो एनर्जी मिला, बॉडी के हर एक तक पार्ट तक पहुंचता है ना? तो बॉडी के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचता? तो ये जो बाबू फूड पार्टिकल है, जो भी एनर्जी लिए, तो वो बॉडी के हमारे हर एक पार्ट तक पहुंच रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कुछ नहीं होता, जो भी एनर्जी वगैरह है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं। जैसे पानी की जरूरत है सर, नाक से ऑक्सीजन लिया। अब ऑक्सीजन लिया बोला तो नाक से कहाँ गया? लंग्स में गया। रिस्पायरेशन पढ़ा चुके हैं। अब लंग्स से बाबू जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के यहाँ तक भी ऑक्सीजन आता है, बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचता है ना भोला? हाँ सर। तो वो कैसे पहुंचता है भोला? तो उसके लिए बाबू क्या होता है हमारा बॉडी में बाबू, है ना? बहुत तरह के बाबू क्या है ना? एक बाबू क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या होता है आगे बताएंगे। तो ऑक्सीजन बाबू हम नाक से लेते हैं वो, लेकिन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता। तो ये जो ऑक्सीजन नाक से लिया और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच गया, तो यही जो ऑक्सीजन पहुंचा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू आराध्य सोनम? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे ना? तो इसीलिए कल हेडिंग दे, हेडिंग की क्या दिया था बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस, है ना बाबू? इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म में बाबू अब ये जो भी सबस्टांस वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, है ना? मतलब बाबू आपको पहले ये समझना कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या चीज है, और उसके बाद कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता? जो भी बाबू ऑक्सीजन लिए, खाना खाए, उससे जो एनर्जी मिला, तो उस एनर्जी को बाबू बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है समझ में आ गया? अब सर मन में ख्याल आता है कैसे होता है ना? ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे? तो वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि नहीं, है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया भोला? बहन बाबू जो भी ऑक्सीजन हो गया, एनर्जी होगा, उसको बाबू बॉडी के हर एक पार्ट तक, नाक से सांस लिया, लेकिन बाबू आपको फिंगर यहाँ तक ऑक्सीजन आता। अगर यहाँ तक बाबू यहाँ के सेल तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर आपका ये फिंगर काम नहीं करेगा, है ना भोला? आपके बाबू पैर नाक से सांस ले रहा है, लेकिन बाबू पैर में भी आपके पास क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है ना? तो जिस तरीके से बाबू ऑक्सीजन ये फ्लो हो रहा है बॉडी के हर एक पार्ट तक, उसी तरीके को क्या कहोगे? ट्रांसपोर्टेशन कहोगे। उसी को क्या कहोगे? ट्रांसपोर्टेशन कहोगे कि नहीं? हृदय सुना, है ना? ऐसा अपना वीडियो ऑन कीजिए। तो यही क्या होता है भोला? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो कल आपको यही डिफाइन किए थे, है ना? अब जो बाबू क्या बाबू ट्रांसपोर्टेशन भोला, है ना बाबू? हर एक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग सिस्टम होगा। हम लोग बाबू राक्षस हैं, दानव हैं, तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग तरीके से होता है। और बाबू हमारे बाबू जैसे बाबू जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको बाबू दो तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना? अब बाबू हम लोग के पास क्या बहुत सारे सेल है ना जी। तो हम लोग क्या हो गया? मल्टी सेलुलर हो गया। आपके स्कूल का प्रिंसिपल क्या हो गया बोला? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। चूहा, कुत्ता, बिलाई सब क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना? तो जो भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ट्रांसपोर्टेशन का अलग होता है तरीका। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से होते हैं, है ना?
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या बाबू? वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें सिर्फ एक के सेल रहे। अब सेल क्या होता है सर? तो एक दिन बाबू आपको बताए थे डाइजेशन सब जब बता रहे थे, सेल क्या होता है? सेल बाबू किसी भी बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत बेसिक है ना बाबू, स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शनल यूनिट है बाबू, जो आपको क्या करता है, सारा काम परफॉर्म करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ से बहुत छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लो, कट करके निकाल लो एकदम छोटा सा पार्ट, जो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, और उसको जब माइक्रोस्कोप से दिखा बाबू ऑब्जर्व करोगे, तो जो सबसे बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगा ना बाबू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाबू जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है, जैसे आप लोग एक घर बना रहे हो, तो घर का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, ब्रिक्स, है ना बाबू, आपको ईटा जोड़ जोड़ के, ईटा जोड़ जोड़ के दीवार बनाएगा, दीवार को जोड़ के क्या बनेगा, रूम बनेगा, रूम को जोड़ जोड़ के आपको क्या बनेगा बाबू, है ना, एगो फ्लैट बनाओगे, एक फ्लैट को जोड़ जोड़ के आपको क्या बनेगा, एगो फ्लोर बनेगा, फ्लोर को जोड़ोगे तो बिल्डिंग बनेगा, एक मंजिला, दो मंजिला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना। तो उसी तरह सारे सेल सेल को जोड़ के बाबू, है ना, हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, फिर बाबू आपका क्या चलेगा, ऑर्गन चलेगा, ऑर्गन सिस्टम चलेगा, है ना, इस तरह से क्या होता है, कंबाइन होकर बनाएगा, है ना, ठीक बाबू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे बाबू? वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें सिर्फ एक के सेल रहे, है ना, जिसमें सिर्फ एक के सेल रहे, है ना, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। यूनिसेलुलर किसको कहेंगे सर? जिसमें सिर्फ एक के सेल रहे, जैसे आपका अमीबा, जैसे क्या पैरामीशियम, ये सब क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, ये सब के पास एक के वो सेल होता है, और ये आपको बाबू ओपन आई से दिखाई नहीं देता, इसको देखने के लिए बाबू हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो अभी एक वो सेल है सर, अब इस एक ही सेल के अंदर बाबू इसको खाना खाना भी है, पचाना भी है ना बाबू, और बाबू एक्सक्रीशन भी करना एक के सेल के अंदर, है ना। तो जब एक ही सेल है बाबू, तो इसके पास कोई बाबू स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह नहीं होता है ना, एक के सेल है ना जी। जैसे कहने का मेरा मतलब, मेरा क्या बोला मेरा बाबू, अमीबा तो बाबू एक बार वीडियो दिखाए थे, देखो, अमीबा बाबू मेरा कैसा ऑर्गेनिज्म है, बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, ठीक। तो एक ही सेल के अंदर बाबू खाना खाएगा भी, पचाएगा भी भोला, और क्या करेगा बाबू, है ना, एक्सक्रीट भी करेगा, सारा एक के सेल के अंदर करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे भोला आपको बताते हैं, समझाते हैं, है ना, ठीक भोला, देखो क्या होता है, ठीक है ना। सर दिख नहीं रहा। अभी दिखेगा, रुको ना जी। ये क्या बोला, अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। सर हाँ जी, अभी रुको ना, एक मिनट, बोला अभी दिखेगा बाबू, है ना, ठीक बोला, देखो समझना, शांति से समझते चलना, है ना। तो एक और अमीबा वाला वीडियो दिखाए थे, बोला, आइए आपका सर बाबू, स्क्रीन ब्लैक हो। अच्छा सर ठीक, स्क्रीन। ठीक। तो ये जो आपको दिख रहा है बोला मेरा, ये क्या है सर, अमीबा है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कैसा, यूनिसेलुलर है, एक के सेल है ना, मेरा पास बाबू हम लोग की तरह अलग हाथ अलग पैर नहीं होता। ये कैसा है बाबू आदित्य, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, इसका क्या होता है बोला, डिफिनिट शेप नहीं होता, है ना। अब इसको मान लो खाना खाना, तो ये अपना बाबू जो बॉडी का शेप है भोला, धीरे धीरे क्या करेगा, आगे फैलाएगा, है ना। आपको खाना खाना है तो हाथ को फैलाता है ना, धीरे 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 धीरे, फिर खाना उठाता है, फिर खाता है, तो इसको खाना खाना। तो खाना खाना, तो मान लो ये ग्रीन कलर वाला कोई फूड पार्टिकल्स वगैरह है, तो अब ये अमीबा क्या करेगा बोला, धीरे धीरे क्या करेगा, इसका जो बाबू अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे क्या करेगा, फैलाएगा, बड़ा करेगा, ऐसे करके चारों तरफ से घेरेगा, है ना। देखो धीरे धीरे क्या करेगा, फूड पार्टिकल सारा धीरे धीरे क्या करेगा, इसको चारों तरफ से क्या करेगा बाबू, है ना, घेर लेगा, है ना, ठीक। देखो धीरे धीरे क्या किया, घेर लिया, ट्रैप कर लिया, है ना। तो ये जो बाबू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। हम लोग का बाबू लेग होता है ना जी, पैर के सहारे चलते हैं, है ना, हाथ के सहारे बाबू खाते पीते काम करते हैं। तो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, इसको क्या कहोगे, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब वो झूठा लेग, फॉल्स लेग है नहीं, ठीक है ना। ये काम क्या करता है बाबू, जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको क्या किया, ट्रैप कर लिया, घेर लिया। अरे शैतान, जैसे ये रिमोट है, आप किसी को पकड़ते हो ऐसे जकड़ के कि नहीं पकड़ते हो, अब बीच में आ जाता, ऐसे कस के पकड़ते हो ना भला, मान लो किसी से फाइट करना, तो उसको क्या करोगे, कस के ऐसे धरोगे, जकड़ लिए कि नहीं करेगा, और उसके बाद टाइट के कर लोगे, तो न हिलेगा न डुलेगा। तो कुछ ऐसा ही होता। ये बाबू अपना बाबू है ना, बॉडी स्ट्रक्चर्स को बाबू आगे फैलाता है, जिसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। और धीरे धीरे क्या करेगा बोला, इसको क्या करेगा पूरा बाबू, ये क्या करेगा, क्लोज कर लेगा,
है ना। और ये जो फूड पार्टिकल्स है भोला, इसको धीरे धीरे क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इंजाइम वगैरह सिक्रेट करेगा और इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो ये फिर कहाँ हो गया, अमीबा के अंदर चला गया। अब ये जो खाना खा लिया भोला, ये खाना खा लिया, अब ये जो एनर्जी बाबू इसको पूरे सेल में जाके फैलाना भोला, शांति समझ के चलना। अमीबा तो खाना खा ले, जैसे हम लोग खाना खा लिए, तो खाना खा ले, मुंह से गया, पेट में गया। अब पेट में जो भी एनर्जी वगैरह है बोला, वो क्या चाहिए, बॉडी के हर एक पार्ट तक चाहिए ना। तो हम लोग का जो एनर्जी होता है बाबू, बॉडी के हर एक पार्ट तक जाने के लिए बाबू स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, स्पेशलाइज क्या ऑर्गन है, ठीक। लेकिन अमीबा तो एक ही सेल है, तो इसके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है, इसके पास कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है। तो इसमें बाबू जो भी ये खाना खाया, अब ये जो खाना बाबू छोटा छोटा पार्ट में टूटेगा, तो ये पूरे के पूरे अमीबा में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तब नहीं इस बाबू अमीबा, इस सेल को क्या मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगा। तो ये छोटा छोटा बने फूड पार्टिकल्स को क्या होगा, ब्रेक होगा। और किस प्रोसेस के तहत बाबू पूरे अमीबा में फैल जाएगा, तो याद रखना डिफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अमीबा में बाबू जो खाना बाबू पूरे बॉडी में फैलता है एनर्जी भोला, कौन से प्रोसेस के तहत, डिफ्यूजन बॉडी, याद रखिएगा, है ना। एक का भैया चलो, आकर शैतान उधर क्या देख रहा है जी, ये आकर्ष बाबू कैमरा घुमाओ जी। तो अमीबा में बाबू जो भी बाबू फूड से का एनर्जी वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। डिफ्यूजन होता क्या चीज है सर, डिफ्यूजन मतलब बाबू फैलना, है ना। जैसे फूड पार्टिकल्स गया, इसको ब्रेक किया, अब इससे जो भी एनर्जी मिलेगा, ये क्या करेगा, पूरे सेल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कौन से प्रोसेस के तहत बोला, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। कौन से प्रोसेस के तहत, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। क्या होगा, पूरा का पूरा देखो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी में क्या हो रहा है, फैल रहा है छोटा छोटा एनर्जी। आपको दिखाया गया है सब बाबू पलाक्चे ये छोटा छोटा जो दाना बाबू, इसके पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, फैल गया। तो कौन से प्रोसेस के तहत, डिफ्यूजन। फिर उसके बाद बाबू खाया पिया पचाया, तो जो अनवांटेड पार्टिकल है बाबू देखो क्या, अनडाइजेस्टेड, जो भी बाबू अनवांटेड वेस्ट वगैरह पुनः उसी तरह क्या होगा, बॉडी के सरफेस से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे हम लोग खाते पीते डाइजेशन बताए ना बाबू, खाए पिए पचाए, है ना बोला, फिर एक्सक्रीट कर दिए। तो उसी तरह से इसी के बॉडी सरफेस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया, या जो बाबू बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो अमीबा क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। वो क्या कर दिया, बाहर निकाल, है ना बाबू, ठीक। सर हाँ जी। सर अमीबा अपने बॉडी में होता है क्या? अमीबा बाबू यूनिस हम लोग के बॉडी में नहीं होता बाबू, ये यूनिस बाबू, जैसे चूहा हो गया, तो चूहा आपको दिखाई देता, बहुत सारे बाबू आप चींटी हो गया, वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, छुछुंदर एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, कुत्ता बिल्ला एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया। उसी तरह से बाबू अमीबा भी क्या, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, जो जनरली बाबू आपको बाबू है ना वाटर वगैरह में इधर पाया जाएगा, है ना बाबू, पॉन्ड वगैरह में ज्यादा पाया जाता है, गंदा स्थान वगैरह में, है ना। तो सर ये ये ऐसे ही दिखता होगा। इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये बाबू आपको ऐसा वीडियो बनाया गया, इसका बाबू फेक शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो होता है भोला यूनिसेलुलर, ये आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, ये आपको कैसे दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, है ना। कैसे दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, है ना भोला, ठीक। तो ये बाबू अमीबा के अंदर बाबू जो फूड एनर्जी का बाबू ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस प्रोसेस के तहत, डिफ्यूजन के तहत, याद रखना। अमीबा के अंदर बाबू जो फूड पार्टिकल्स का बाबू ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस प्रोसेस के तहत, डिफ्यूजन के तहत। हम लोग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा बाबू, किसके थ्रू, एक स्पेशल बाबू, उसके लिए बाबू क्या, बॉडी का बाबू है ना स्पेशलाइज ऑर्गन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, है ना। अमीबा वाला एगो और वीडियो होगा बोला, देखो एक्चुअल में अमीबा कुछ कुछ ऐसा होता है ना, होगा तब ना कहीं जी। अमीबा एक्चुअल में भोला साइंस इन्वायरमेंट प्लाज्मा, अब कहाँ है भोला, सॉरी बैक्टीरिया डिजीज। सर, ये सब तो आपने हमें पढ़ाया था ना। हाँ भोला, इसी में होगा। तो देखो सर, अमीबा, इसका भी प्रैक्टिस करोगे? इसका क्या तो नहीं है मेरे को। सर उसका कौन सा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर का भी आप फेयर चेक करोगे? वो तो आपने 2 साल पहले पढ़ाया था जब मैं 5th में थी। देखो बैक्टीरिया से देखो तो आपको अमीबा आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा भोला, देखो माइक्रोस्कोप से लोग देखोगे ना, तो अमीबा का कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाई देता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये आपका बाबू माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है ना। तो एक्चुअल आपका ऐसा होता है, ठीक। वो आपको वीडियो में थोड़ा कलरफुल दिखा दिया कि ताकि आपको क्या रहे, अच्छा लगे। देखो ये अपना पार्ट फैला रहा है ना धीरे धीरे जी,
धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा, ये देखो इधर एक्सटेंड कर रहा है ना भोला। तो इसके अंदर क्या है, ब्लैक ब्लैक? ये सब बाबू, और इसके जो भी पार्ट हो गए, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं ना भोला, आपका न्यूक्लियस होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, तो यूनिसेलुलर है तो इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होगा, तो इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनिल वगैरह रहेगा, वो आपको सेल स्ट्रक्चर्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो यही कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है ना, इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप वगैरह नहीं होता। तो यही क्या बाबू, ये संस्कार उधर क्या दिख रहा है जी, यही आपका क्या बोला, अमीबा है, यही क्या है, अमीबा है ना। अब ये बाबू क्या, एक अमीबा से दो अमीबा कैसे बन रहा, पहले ये दोनों ज्वाइंट था, धीरे धीरे देखो इधर से क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है ना, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इन अमीबा। इसको तो किसी से काट भी नहीं सकते ना। अरे बाबू खुद हो रहा है ना, डिफ्यूज हो रहा है भोला, ये बाबू देखो भोला मेरा, है ना, देखो सेल डिवीजन कैसे होता, शांति से देखिए, ये पहले पूरा का पूरा ज्वाइंट है, ये पूरा का पूरा एगो है, अब धीरे धीरे देखो बाबू क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, यूनिसेलुलर तो क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, शांति से देखिए, एगो ये धीरे धीरे दूर हटते जाएगा, एगो इधर से ये हटते जाएगा, एक अमीबा से दो अमीबा बनेगा, एक अमीबा से क्या बनेगा, दो गो बनेगा बाबू, है ना। तो ये सब बाबू नहीं होता, ठीक, क्या बोला, नहीं होता क्या होता है, सर, दर्द नहीं होता उनको, तो एक से दो कैसे बन जाता है सर? अरे सर दर्द क्या होगा बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाबू इसको दर्द क्या होगा, डिवाइड होता है बोला, बाबू आप लोग एक पौधा से दो पौधा बनता है तो वो दर्द थोड़ी होता है जी, हद करता है जी, दर्द कैसे, इसको कोई काट थोड़ी रहा बाबू, ये सेल्फ प्रोसेस है, इसको आप जाके काट थोड़ी रहे हो जी, ठीक। हाँ देखो एगो इधर हो गया, एगो उधर हो गया, है ना, ठीक बोला। तो ये अमीबा एक्चुअल बाबू माइक्रोस्कोपिक भी अमीबा आपको ऐसा ही दिखाई देगा, है ना, ठीक सर। देखो एगो इधर क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना, नेक्स्ट भोला, तो ये मेरा क्या था बाबू, अमीबा था, है ना, ठीक बोला। देखो अमीबा कैसे खाता, ये एक्चुअल बाबू ऐसी होता है कुछ कुछ, तो मान लो ये आपका क्या हो गया, फूड हो गया, है ना, फूड पार्टिकल वगैरह हो गया, तो ये अपना क्या करा, बॉडी को एक्सटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉडी को देखो एक्सटेंड कर लिया, है ना, एक्सटेंड करके बाबू क्या किया, ये जो फूड पार्टिकल है भोला, इसको क्या किया, ट्रैप कर लिया, शांति से समझना। अब यहाँ पे क्या सर किया, हाँ जी, सर ऐसे तो ये दूसरे अमीबा को भी खा जाता होगा। हाँ दूसरा बाबू, बाबू देखो ये दूसरे अमीबा को भी डाइजेस्ट, जैसे हम लोग आदमी आदमी को नहीं ना खाते बाबू, तो ये बाबू फूड मटेरियल वगैरह बाबू उसी को डाइजेस्ट करेगा, तो इसको ट्रैप कर लिया। अब ये क्या करेगा, अपना बॉडी को बाबू पूरी तरह से फैलाएगा, इस पे इंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करेगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये जो बीच में खाली स्थान है प्लाक्ची, इसी को फूड वैक्यूल कहते हैं। ये जो खाली स्थान घेरने के बाद बचा प्लाक्ची, इसी को क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे, समझे बोले, है ना। तो इसके अंदर बाबू फूड वैक्यूल होता नहीं है, जब घेर लेता है ना, घेर लेगा इसे करके, तो यहाँ बीच में बाबू जो खाली स्थान है यहाँ पे, इसी को क्या कहोगे, फूड वैक्यूल कहोगे। नॉर्मल बाबू पहले इसका फूड वैक्यूल नहीं था, है ना, बोले समझे बाबू, प्लाक्सी नहीं समझे जी, कहाँ गई जी, ए प्लाक्सी शैतान, चलो बाबा आराध्या सोनाम, उसका नेटवर्क लीव हो गया लगता, ठीक, ठीक बोला। तो यही क्या बाबू आपका अमीबा है, देखो 400 गुना किया गया, है ना, ठीक। अभी धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपना स्पेस क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, छोटा कर रहा है, छोटा कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, छोटा कर रहा है, धीरे धीरे देखो बाबू इसको ट्रैप कर रहा है, अपना पैर फैला रहा है ना जी, धीरे धीरे देखो इसको, ये जो फूड वैक्यूल उसको छोटा कर रहा है, देखते जाइए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कुमार, सर हाँ इधर देखो, सर सर, उसके और वो साइड जो में जो बाकी पेड़ जो है वो क्या होते हैं? ये सब भी फूड है, ये सब भी फूड पार्टिकल था, ये सब भी क्या था जी, सर मैं सर स्पीड को दुगना कर रखा था। आज सर ठीक, आज सर जब अमीबा अगर किसी को वो करे, मतलब कि वो अगर उसके अंदर जब वो पूरे ले रहा है, तो एक साथ कितना फूड ले सकता है अपने साथ, कि एक ही बार में सर एक वैसे टंकी? वर्ड ऑफ द डे क्या है, क्योंकि टाइम बहुत चला गया है। अच्छा नहीं यूनिसेलुलर है बेटा, उस थोड़ा थोड़ा खाता, आपको दिखाई भी नहीं देगा वो कि खा रहा, यूनिसेलुलर है, उसको आप ओपन आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी खाएगा वो आपको विजुअल नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े सर, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े बोला, ट्रांसपोर्टेशन पढ़े। तो अमीबा में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत, कैसे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्या बाबू, है ना, इसको समझो आप। जैसे बोला डिफ्यूजन अगर आपको समझना बाबू मेरे, तो जैसे एक गिलास पानी ले लो, इसमें थोड़ा सा क्या डालो, इंक डालो, इसमें थोड़ा सा क्या डालो बाबू, इंक डालो, उधर करके बता देते हैं ना, उधर करके बता देते हैं आपको,
ठीक, थोड़ा सा पानी ले लो भोला और उसमें क्या डालो बाबू, इंक डालो भोली। अब यहाँ पे आइए समझिए, तो इंक डालोगे बाबू तो पूरा पानी में इंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो इंक जब बाबू पूरा पानी में फैल जाएगा भोले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, है ना। जैसे समझो, हल्ला नहीं है, ये क्या बाबू, ये क्या वाटर है। अब इसमें क्या डालो बाबू, इंक डालो। इसमें क्या डालो, इंक डालो। देखो इंक डाल रहे हैं, है ना। तो देखो बाबू पूरा फैल रहा है कि नहीं फैल रहा? जो इंक है भोला पूरा वाटर में फैल रहा है ना जी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा? हो रहा है ना जी। ये जो इंक है भोला पूरा वाटर में म्यूट कर, पूरा वाटर में फैल गया कि नहीं फैल गया? ये जो पूरा वाटर में फैल गया बाबू, इसी को कौन सा प्रोसेस कहोगे, डिफ्यूजन कहोगे। इसी को क्या कहोगे भोला, देखो कितना आसानी से पूरे वाटर में हो गया। तो यही बोला, जो आप लोग याद रखना बाबू, जो बाबू है ना अमीबा में, क्लास में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है जी। देखो तो जी इतना अच्छा से तो दिख रहा है बाबू। अभी आपको क्या चाहिए, पहले पूरा वाटर था वो पूरा का पूरा वाटर क्या हो गया। सर लग रहा है कि उसके अंदर कुछ है, लग रहा अच्छा है ठीक, कुछ अंदर है। अच्छा ठीक। तो बाबू ये क्या बोला, डिफ्यूजन हो गया। ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया, है ना। तो अमीबा में एक दो कोने में अभी संस्कार अभी संकल्प को बाबू टारगेट है, फालतू का खाली बहस करते रहता है। नेक्स्ट बोला, तो अमीबा में बाबू कैसे बाबू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। क्या, डिफ्यूजन के तहत। तो आपको वही बाबू अभी दिखाए बाबू, अभी आपको दिखाए वही बाबू, फूड पार्ट के लिए यहाँ आएगा, धीरे धीरे अपना पैर फैलाएगा, इस फूड को चारों तरफ से घेर लेगा, फिर खाएगा, फिर बाबू क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। क्या निकालेगा, बाहर निकाल देगा, है ना। ठीक से खाने के पैकेट से बाहर क्यों निकाल देता है? सैतान आप लोग खाते हो भोला, तो बाहर क्यों निकालते हो जी, हद करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाबू, जिससे एनर्जी मिलेगा, जो बचा बाबू अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो बाहर निकल जाएगा। तो अमीबा में भी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा बाहर निकल जाएगा, हद करता है जी। नेक्स्ट बोला, जितने भी ऑर्गेनिज्म है भोला जो खाएंगे भोला, तो उससे 100% एनर्जी ऑब्जर्व नहीं होगा, वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। नेक्स्ट आगे क्या बाबू, हाइड्रा है। क्या है, तो हाइड्रा में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, याद रखना। हाइड्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाबू, वाटर के थ्रू। हाइड्रा में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। हाइड्रा में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू। तो वही लिखा है इन सिंपल ऑर्गेनिज्म बाबू सच एज हाइड्रा बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रा कहाँ रहता है सर, पानी के अंदर रहता। तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस वगैरह है, इसको भी एनर्जी चाहिए ना जी। तो इसमें आराध्या सोनम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा भोला, पानी के थ्रू होगा। कैसे होगा भोला, पानी अति बाबू वाटर के थ्रू होगा। ठीक, तो ये सब हो गया सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या हो गया, सिंपल ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग है सर, जैसे हम लोग है, आदमी हो गए, है ना बाबू, आप हो गए, तो आपके अंदर बाबू पानी का, ऑक्सीजन का, है ना बाबू, जो खाना खाए उस भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो हम लोग में बाबू जो भी बाबू खाते पीते हैं, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाबू स्पेशल एक क्या है, स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम है ना। पानी लाना। संकल्प अभी भगा देंगे भोला, फालतू का बहुत बीच में, अभी आपको म्यूट कर देंगे, फिर कहीं म्यूट कीजिएगा, पानी लाना, ये करना, वो करना। ठीक, तो हम लोग जो हुए भोला, है ना बाबू, हम लोग खाना खाएं सर, तो खाना खाएंगे तो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा, है ना बाबू। सांस लिए तो सांस भी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा। तो हम लोग के लिए बाबू अंदर में क्या बाबू, स्पेशलाइज सब्सटेंस को बाबू ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है। उसी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आप लोग के बुक में खाली डायरेक्ट लिखल रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो सर्कुलेटरी होता क्या चीज है सर, तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे हम लोग हो गए, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बिलाई हो गया, गधा हो गया, स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, तो जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो ये सब के लिए बहुत सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाबू स्पेशल क्या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है। और जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। समझ में आ गया। तो आगे अब हम लोग क्या, अभी आगे हम सर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बर्ड मीनिंग लिखा रहे हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आएगा, हार्ट आएगा, ब्लड कैपिलरीज आएगा। कितना नंबर बर्ड मीनिंग होगा जी, बर्ड ऑफ द डे बोला, कितना नंबर होगा जी। सर 192। देखो बर्ड क्या होता है बाबू, बाबू भोली आराध्या सोनाम, जेंटल पूस बताते भोला।
है ना। नज मतलब 1 कितना होगा 92 192 190। नज मतलब क्या होता है जेंटल रेड पुश होता रेड है। रेड पोक मतलब क्या होता है बोला झांकना होता है। हो गया। सर सर वो लिखवा दीजिए। सर ये कल ही तो लिखवाए थे। कल बैच एक में बैच में नहीं लिखा था। देखो बाबू जैसे बोला नज मतलब क्या जेंटल पुश। जैसे बाबू मान लो इस आप पढ़ाई कर रहे तो अब बाबू स्कूल में एग्जाम दे रहे तो आपके बच्चा से आपके पीछे बाबू क्या करेगा थोड़ा सा हटो ना ऐसे ऐसे नहीं टच करता जी हटो ना है ना बोले इस्ता असंस्कृति तो आपको ऐसे ऐसे हटाता है क्यों क्योंकि बाबू आपने पढ़ लिया है ना तो आपसे कहे थोड़ा सा हटो ना देखने दो ना आपको ऐसे थोड़ी हटाएगा बोला प्यार से थोड़ा सा साइड हो ना तो उसी को कहते हैं नज कहते हैं उसी को क्या कहेंगे नज कहेंगे मतलब बाबू धीरे से ढकेलना धीरे से ढकेलना उसको क्या कहोगे नज कहोगे है ना। अब ढकेल दिया तो ऐसे करके झांकेगा थोड़ा ऐसे उठ है ना तो उसी को क्या कहेंगे पोक कहेंगे क्या कहेंगे बोली संस्कृति पोक कहेंगे। समझे बाबू आराध्य सोना नज और पोक समझे बाबू नज मतलब क्या होता है जैसे बाबू आप एग्जाम दे रहे हो तो बगल वाले पीछे वाला बच्चा बेचारा बौधा है पढ़े में वो मेरे यहाँ पढ़ा नहीं तो बौधे होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसे पुश करेगा है हटो ना थोड़ा सा हटो ना ऐसे करके तो उसको नज कहोगे और जब हट जाओगे तो थोड़ा सा झांक लेगा तो उसको पोक कहोगे। तो क्या कहोगे ना राधे सोना ठीक बाबू नेक्स्ट वाली ठीक है कल वाला लिखी थी इस्ता लिखी थी बोलिए बाय सर। ये भेज दिया मैंने आपको।